नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत किफायती ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में पहले जैसा कर रहा है निवेश। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक को चर्चा के लिए राज्य विधानसभा में पेश किया। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया। मध्य प्रदेश के हरदा में आज एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कई घरों में लगी आग। और आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीतकर दक्षिण गेंदबाजी करने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 100% बिजली कवरेज हासिल कर लिया है। करोड़ों घरों में बिजली पहुंचाई गई है और ऐसे प्रयास के कारण आज भारत विश्व स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी में बुनियादी ढांचे का निर्माण मिशन मोड में कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे पर लगभग 10 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत की ऊर्जा मांग के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह 2045 तक दोगुना होकर लगभग 38 मिलियन बैरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की इस विकास गाथा में ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज भारत में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की ऊर्जा की मांग 2045 तक दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत का कार्बन उत्सर्जन हिस्सा केवल 4% है, लेकिन फिर भी हम एक अस्थायी भविष्य के लिए अपने ऊर्जा मिश्रण में सुधार कर रहे हैं। भारत अपने ऊर्जा मिश्रण को बढ़ाने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर जोर दे रहा है और 2070 तक हमारा लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए हरित विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सोलर एनर्जी के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी ने हाइड्रोजन मिशन पर भी बात की और कहा कि भारत जल्द ही हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का केंद्र बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों और अधिकारियों सहित 70 लोगों का एक शिष्टमंडल भी था। उत्तर प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने अरुणाचल प्रदेश से आए अतिथियों का स्वागत किया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है। यह पूरे देश के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश भवन बनाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों के सीधे शामिल होने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे पोस्टर, प्रचार सामग्री, रैलियों और चुनावी बैठकों सहित किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल न करें। आयोग ने इस प्रकार के किसी भी मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति को स्पष्ट कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक नेता और उम्मीदवारों को अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें बच्चों के हाथ में हथियार देकर रैली में या वाहन में बच्चों को पकड़कर प्रचार नहीं करना भी शामिल है। इसमें कहा गया किसी भी नेता के साथ बच्चे के अपने माता पिता की उपस्थिति में चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल होने की दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें कहा गया कि अपने अधिकार क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में सस्ती और आसान तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार समग्र दृष्टिकोण से काम कर रही है। राज्यसभा में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एमबीबीएस और चिकित्सा
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई हैं ताकि लोगों के उपचार के लिए अधिक चिकित्सक उपलब्ध हों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी खर्चे पर चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 12 करोड़ घरों के 60 करोड़ लोग शामिल किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य हर परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। सरकार ने विगत 10 वर्षों में महिलाओं के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारतीय महिलाएं अब भागीदारी से नेतृत्व की भूमिका में आ गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सौर मिशन आदित्य का भी नेतृत्व महिलाओं ने किया, जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों से महिलाओं को सेना में नियुक्ति की अनुमति मिली है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि विगत 10 वर्षों में महिलाओं पर केंद्रित बहुत से निर्णय लिया गया है और ऐसे प्रशासनिक सुधार किए गए जिनसे हर वर्ग की महिलाओं को लाभ हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में केवल 4 जातियों का उल्लेख किया, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान और गरीब शामिल हैं और देश की प्रगति इनके विकास से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को विधानसभा में सदन के पटल पर रख दिया है। सदन के पटल पर रखे जाने के साथ ही विपक्ष ने विधेयक को अध्ययन के लिए समय मांगा, जिसकी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अनुमति दी। इसके बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार और पारित करने के लिए उठाया है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान करता है। इस विधेयक में संविधान के प्रावधानों के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में निरंतरता लाए जाने का भी प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने 2 और जिले बनाने को मंजूरी दे दी है। ये 2 जिले केई पान्योर और बिचोम हैं। इसके साथ ही राज्य में जिलों की संख्या अब 27 हो जाएगी। केई पान्योर जिला लोअर सुबनसिरी जिले को विभाजित करके बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय याचुली के साथ होगा, जबकि बिचोम जिला ईस्ट कामेंग और वेस्ट कामेंग जिलों को विभाजित करके बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय नापांगफुंग होगा। मध्य प्रदेश के हरदा में आज एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कई घरों में आग लग गई। यह फैक्ट्री बैरागढ़ गांव के मगरधा रोड पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। इस घटना में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग अब तक घायल हुए हैं। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करा लिया है और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड अरविंद कुमार और अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS अजीत केसरी को हेलीकॉप्टर से जाने के निर्देश दिए। भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेजों और एम्स भोपाल की बर्न यूनिटों को भी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कहा कि अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में कल सुबह घना कोहरा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण पूर्वी राज्य और उसके आसपास बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में गरज के साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अगले 2 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बेनोनी के किलोमूर पार्क में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है। इस कारण भारत का अंक ग्रुप चरण में सबसे अधिक है। इस टूर्नामेंट में भारत ने लगातार 5 जीत दर्ज की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।